नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। बिहार की 24 सीटों पर आने वाले दिनों में बिहार विधान परिषद के चुनाव होने हैं। ऐसे में सभी को अधिसूचना का इंतजार है, जिसके बाद तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि लगातार ये संकेत मिल रहे हैं कि बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव को आने वाले 2 महीनों तक के लिए टाल दिया गया है और अभी भी सबको विधान परिषद के चुनाव के लिए लंबा इंतजार भी करना पड़ेगा। वजह चुनाव आयोग की चुप्पी है। लेकिन जहां एक तरफ उम्मीदवारों को और भी ज्यादा समय मिल जाएगा मैदान में वोटरों को लुभाने का, वोटरों को अपनी तरफ खींचने का और अपनी बातों को रखने का, तो वहीं दूसरी तरफ इससे भी ज्यादा फायदा बीजेपी को होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में बीजेपी को नए वोटर्स भी मिलने वाले हैं। कैसे ये फायदा होगा बीजेपी को और आखिर ये नए वोटर्स बीजेपी को कैसे मिलेंगे, जानते हैं इस रिपोर्ट में। दरअसल बिहार विधान परिषद चुनाव की तैयारियों में लगी राजनीतिक पार्टियां में सबसे ज्यादा मजबूत आरजेडी दिख रही है। वजह है जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्षों में यादवों की प्रमुखता। हाल ही में हुए चुनावों के बाद यादव जाति के नए अध्यक्षों की संख्या 10 तो उपाध्यक्षों की संख्या 12 हो गई है। इसी तरह मुस्लिम समुदाय के 3 अध्यक्ष और 4 उपाध्यक्ष चुने गए हैं। कुछ ऐसा ही हाल मुखिया पदों का भी है। ये वो वोटर है जो 24 सीटों पर वोट कर विधान परिषद के सदस्यों को भेजेंगे। यही हालात बीजेपी के लिए सबसे बड़ी परेशानी है, क्योंकि खाली हुई 24 में से 13 उसकी जीती गई सीटें थी। अब इसे बरकरार रखने के लिए पार्टी को नगर निकाय चुनाव का सहारा लेना है, क्योंकि शहरी इलाकों में उसका प्रभाव पहले से ही रहा है। यही वजह है कि बीजेपी के लिए चुनाव का टालना सब राहत भरा साबित हो रहा है। नगर विकास विभाग भाजपा कोटे के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के पास है। खबर है कि विभाग तेजी से नगर निकाय चुनाव से जुड़ी तैयारियां पूरी करने में लगा हुआ है। वजह है कि नगर निकाय के चुने गए जनप्रतिनिधि भी विधान परिषद के स्थानीय प्राधिकार कोटों की सीटों के वोटर होते हैं। नगर निकाय के चुनाव पहले संपन्न हो जाते हैं तो ये लोग भी विधान परिषद चुनाव में वोट कर सकेंगे। इस समय बिहार के ज्यादातर नगर निकाय भंग है। भाजपा पंच सरपंच को भी वोट का अधिकार दिलाने की कोशिशों में लगी है। पार्टी से आने वाले पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी कई बार इसके पक्ष में बयान दे चुके हैं। उनके विभाग की तरफ से केंद्र सरकार को इससे जुड़ा प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। असल में स्थानीय प्राधिकार कोटे की सीटों के चुनाव में पंच सरपंचों को अभी तक वोटिंग का अधिकार नहीं है। सरकार ने हाल ही में सरपंच की शक्तियां बढ़ाई हैं। माना जा रहा है कि इससे सरपंचों का सरकार के प्रति झुकाव बढ़ा है। अगर इन्हें वोटिंग का अधिकार मिल जाता है तो ये सत्ता पक्ष के लिए अच्छी खबर होगी। इनकी संख्या भी मुखिया के बराबर ही है। ऐसे में जिस वोट पर राजद अपनी दावेदारी ठोक रही है उसका तोड़ भी उसे मिल जाएगा। बिहार में होने वाले विधान परिषद के चुनाव को लेकर दांव पेच शुरू होता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में जहां एक तरफ राजद की मजबूती सबको नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर विधान परिषद के चुनाव आने वाले 2 महीनों तक टाल दिए जाते हैं तो इससे एक बड़ा फायदा बीजेपी को भी होगा। ऐसे में लगातार सरकार जनप्रतिनिधियों के लिए कई सुविधाएं मुहैया करा रही है। पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी भी सरपंचों के पक्ष में कई बार बयान दे चुके हैं। लगातार सरकार इस कोशिश में लगी है कि ग्राम पंचायतों के पंच और सरपंचों को भी बिहार विधान परिषद के चुनाव में वोट का अधिकार मिले और इसके लिए हाईकोर्ट में भी याचिका दायर कर दी जा चुकी है। ऐसे में अगर ऐसा हो पाता है तो बीजेपी को एक बड़ा फायदा होता हुआ नजर आएगा, क्योंकि इस बार के ग्राम पंचायत के चुनाव में जीते हुए जनप्रतिनिधियों का झुकाव सरकार की तरफ ज्यादा बढ़ा है और ये वजह है उन्हें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराने की और उनकी शक्तियां बढ़ाए जाने की। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। कई अपडेट्स के लिए हमारे साथ बनी रही न्यूज फॉर नेशन में। नमस्कार।